जय हिंद साथियों, क्या आप सभी को पता है कि बिहार में एक बांकीपुर में बहुत बड़ा चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें प्रशांत किशोर बहुत भारी महत्व से जीत करके अपने जीत के बहुत अच्छे तरह से हासिल किए हैं। जिस तरीके से हमारे मोदी जी के पिछले प्रचार जो किए थे, मधुबनी में किए थे, समस्तीपुर में, वैशाली में, माने अनेकों जगह किए थे प्रचार, उनमें बहुत सारे कमियां था, उनमें बहुत सारे ऐसे बात था जो प्रशांत किशोर खुद अपना हाथ से लिखे थे। और उसके बाद जब प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ से हट गए तो मोदी जी ने किस तरह से जेहे से बोलने लगे, और वही चीज आप सभी को हम बताएंगे जो प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं मोदी के बारे में, और मोदी का क्या दिक्कत होने वाला है आगे चल करके, और किस तरीके से मोदी जी ने अपने काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज जानने के लिए आप सभी लोग मेरा वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से मधुबनी में एक समय था जो मोदी जी आए थे, तो वहाँ कहे थे कि यहाँ चीनी का मैं फैक्ट्री लगवाऊंगा, और जब तक यहाँ वाला चीनी के मैं चाय नहीं पीऊंगा तब तक बिहार नहीं आऊंगा। इसी बात के लेकर के प्रशांत किशोर, ये चीज जो लिखा गया था, ये प्रशांत किशोर के, जब तक प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ थे तब उनको लिख कर दिया गया था पढ़ने के लिए, प्रचार माने आंदोलन अथी करने के लिए, क्या कहता है, जनता के समझाने के लिए। तो ये सब चीज क्यों कहे थे, नहीं कहे थे। उसके बाद बहुत बड़ा एक आरोप भी लगा रहे हैं अभी के डेट में, जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे बिहार के बहुत सारे बात बताए हैं, जो कि वंदे मातरम ट्रेन है, उसमें कहे थे मोदी जी आए थे, इस बार की बात है, जो आए थे तो कहे थे कि वंदे मातरम ट्रेन है जो हमारे बिहार से लेकर के दिल्ली, गुजरात, बम्बे, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगहों पर जाएगा। क्यों जाएगा भाई? वहाँ कोई बिहार का आदमी नौकरी करने जाएगा क्या? ऐसा नहीं था। वो उनको कहने का मतलब था कि हमारे जितने भी बिहारी भाइयों है, जितने भी बिहार का जनता है, वह जो मजदूर है, जो जिस तरीके से अभी तक भी बिहार में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10 से 15% तक यहाँ बिहार में आदमी पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हमारे बिहार में अनपढ़ लोग हैं, पैसा नहीं पूर पाता है, रोजगार नहीं है। देखिए, एक बात आप लोग समझ जाइए, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कुछ ज़्यादा पैसा के समाधान नहीं है, वह कहाँ से पढ़ पाएगा? तो यही चीज़ है। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक वंदे मातरम ट्रेन ला रहे हैं जो वहाँ पर जाएगा, वंदे भारत, हाँ, वंदे भारत ट्रेन ला रहे हैं जो वहाँ दिल्ली, बम्बे, गुजरात जा करके और मजदूरी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। जो उस चीनी मिल का मोदी जी ने उद्घाटन करने का बात किए थे, कहे थे कि हमें यहाँ पर जब तक हम चाय नहीं पिएंगे तब तक हम बिहार नहीं आएंगे। तो ये सब चीज क्यों कह रहे थे, और उस क्या वहाँ फैक्ट्री बना या नहीं बना, ये सब चीज के बारे में बात होगा। जिस तरीके से उन्होंने घोषणा करके तो चले गए कि यहाँ चीनी मिल बनेगा, लेकिन उसने हुआ क्या कि जितना बीजेपी के लोग थे, मतलब बीजेपी के नेता, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बेच दिया, थोड़ा थोड़ा अपने रख लिया, थोड़ा थोड़ा, माने अनेकों नेता ने बांट कर खा पी कर बरोबर कर दिया। अलुआ सुथनी की खेती 2 बार खा पी कर बरोबर कर दिया गया। उसी के बाद उन्होंने बहुत सारे अभी इस बार वंदे भारत के घोषणा किए हैं, जो कह रहे थे कि हमारे दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ये सब यहाँ पर जाकर मजदूरी। माने एक बात समझिए, जिसको वोट दीजिए, जिसको आप चुनिए प्रत्याशी, जिसको अच्छे मुखिया बनाइए घर का या देश का, उसको घर पर जाकर आप नौकरी करिए। माने जहाँ है वहाँ नौकरी नहीं मिलेगा आप सभी लोगों को। जो आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से हमारे बिहार के अंदर अभी तक कोई लगभग फैक्ट्री नहीं है, तभी तो इतना बेरोजगारी है। और दिल्ली, गुजरात में आप जाकर देख लीजिए, यहाँ बिहार के लोग अनेकों तरह से वहाँ खटता है, अनेकों तरह से वहाँ काम करता है। और जिस तरीके से बिहारी को वहाँ बुला करके, वहाँ काम करवा करके, उससे मजदूरी करवा करके, बनवा करके, और बिहारियों को देता है 10,000 रुपया, लेकिन वही सामान 1 किलो लीजिएगा तो 10,000 को आपको देगा कोई भी सामान। तो आप ही बनाइए, आप ही
सब कुछ करिए, प्रॉफिट खाएगा गुजरात दिल्ली वाला और आप कीन कर खाइए। अभी मानकर चलिए चावल एक तरह से 50 रुपए किलो है, लेकिन चावल की बात नहीं है यहाँ पर। चावल हम लोग पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में जाकर के बहुत मजदूरी करते हैं। आता है ना पंजाब से, माथा खराब हो जाएगा उसको देखिएगा तो पूरा गोर में रहता है कि ये लगता है ये क्या पिलुआ उलुआ काट लिया है, वैसे लगता है। तो उसी तरह से हमारे मजदूर वहाँ जाते हैं, 2000 1000 2000 रुपया मिलता है और उसके बाद वहाँ उपजा करके हर काम करवा करके, बिच्चा गिरा करके, उखाड़ करके, रोप करके, पानी पटा करके, रोपैनी करके, कमैनी करके और वहाँ से आते हैं तो यहाँ वही चावल जो वहाँ से आता है वो 50 रुपये 60 रुपये आप कीन कर खा सकते हैं। किसानी ऐसा नहीं है कि किसानी यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसानी करना एगो उचित नहीं ना है। बहुत बात है, बहुत चीज वो है, बहुत अनेकों तरह के बात है। तो ये सब चीज अब थोड़ा थोड़ा बदलने का काम हो रहा है। हमें लगता है कि ये चीज बदलेगा और बदलना भी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज अगर बिहार को, अगर आप सभी लोग, अगर बिहार के जनता अगर सपोर्ट पर सपोर्ट नहीं करिएगा, सरकार चेंज करने की बात नहीं करिएगा। गुजरात में ऐसा नहीं कहते हैं कि ये 5 किलो हम अनाज देंगे। क्या गुजरात में गरीबी नहीं है? 25% वहाँ पर भी है, तमिलनाडु में नहीं है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ ऐसे बात नहीं बोला जाता है। जहाँ के अपना रेशियो है, यहाँ बिहार में अनाज के लेकर बहुत विवाद होता है, इसीलिए अनाज के यहाँ पर अथी करते हैं, बात करते हैं। गुजरात में कंपनी के इंडस्ट्रियल के बात करते हैं, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल के बात करते हैं, फिर भी तमिलनाडु में हार गए। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ के कहते कहते बहुत सारे बात होता है, लेकिन फिर भी हमें बिहार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और बहुत बात सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें और आपको, हर आदमी को परिवार है और अपना परिवार को स्वच्छ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो इसीलिए आप सभी को कहते हैं, अगर इस बार अगर सरकार आप सभी लोग चेंज कर देते हैं तो बहुत बड़ा आप सभी को मेहरबानी होगी। 2029 तक आप सभी लोगों को जिस तरीके से प्रशांत किशोर को अगर चाहे हैं तो दिल से चाहिए, आपसे यही गुजारिश है। और देखिए इनको पहले, अभी तो अभी बने हैं विधायक, और इनको काम करने दीजिए। काम करने के बाद क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसके बाद आगे फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। और हाँ, और कोई लोग आए चाहे ना आएगा, हम अगर अच्छे काम किए बांकीपुर में तो हम जरूर यूट्यूब पर प्रचार करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। कोई पार्टी कन हो जाए, जरूर से जरूर प्रशांत किशोर के सपोर्ट करेंगे। अगर बांकीपुर में देख लेते हैं कुछ दिनों में, आने वाला अभी है 2-3 साल, आने वाला समयों में जो हम क्या प्रशांत किशोर किस तरह से काम करना चाहते हैं और किस तरह से काम करते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। हम हालांकि सब नेता तब घूसखोर या सब कुछ खाइए जाता है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, कुछ दिन उनको भी समय देना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है, अन्यथा बिहार के कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों, अगर यहाँ तक आप सभी लोग मेरा वीडियो देख लिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।